सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देवम्। अब हिंदी में आता है ना, तो सब साथ में बोलेंगे। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणीजनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बड़े दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय बोलो देवादि देवादिनाथ भगवान की जय बोलो नेमिनाथ भगवान की जय बोलो वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय बोलो आचार्य श्री सुन्नति सागर जी गुरुदेव की जय बोलो आचार्य श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय बोलो आचार्य श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की आरिका माँ सुनैमती माता जी की आरिका संघ की जिनवाणी माता की श्रीमद जैन धर्म की। सबसे पहले माता जी के चरणों में वंदना करती हूँ। छुलक जी के चरणों में इच्छा में करते हुए अपनी बात को रखती हूँ। सबसे पहले तो माता जी का और छुलक जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मुझे हिम्मत देते हैं मैं आप लोगों के सामने बोल सकूं। और कल छुलक जी ने पूरा दिन मेरी इसमें मदद की है इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो ऐसे ही छुलक जी और माता जी मेरी मदद करते रहेंगे तो ये जो 32 श्लोक का जो सामायिक पाठ है मैं आपके सामने बोल पाऊँ। तो हम सामायिक पाठ जो द्वात्रिंशति का पाठ है उसके बारे में पढ़ेंगे। सामायिक और प्रतिक्रमण ये जो शब्द है वो दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में नहीं है, ये सिर्फ जैन शब्द कोश में है। सामायिक और प्रतिक्रमण ये जो है ये आत्मोद्धार और आत्मोत्थान का साधन है। सामायिक साधन का प्रमुख अंग है। सांसारिक प्राणी जो सुबह से लेकर शाम तक जो सावध्यादि क्रियाएं करता है, जो पापों को करता है, उस पापों की पुनरावृत्ति न हो और वो पाप नष्ट हो जाए उसके लिए वो क्या करता है? प्रतिक्रमण करता है। वो अपनी निंदा करता है और क्या करता है? एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीवों की जो विराधना हुई है उसका प्रायश्चित करता है। और सामायिक क्या है? जो समता भाव को धारण करते हैं उसे कहते हैं सामायिक। सुबह माता जी ने बताया था सामायिक, समय और इक। तो समय का मतलब आत्मा, इक का मतलब एकाग्रता। जो एकाग्रता से अपनी आत्मा में रमता है, ध्यान लगाता है, उसके सामायिक कहते हैं। सामायिक शब्द जो है इसमें इन प्रत्यय लगकर ये शब्द बना है। इन प्रत्यय लगने से क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया तल्लीन होना। आत्मा में ही तल्लीन होना सामायिक है। समता सर्वभूतेषु संयम सुभावना आत्मरोध परित्याग स्थिति सामायिकम प्रथम। क्या? सर्व जीवों के प्रति समता भाव रखना और संयम और क्या करना? शुभ भावना, शुभ विचारों को रखना और आर्द्र और रौद्र ध्यान का परित्याग करना, इसे क्या कहते हैं? सामायिक। तो जो द्वात्रिंशति का पाठ है इसको किसने लिखा है? आचार्य अमित गति ने। इसमें 32 श्लोक है और एक एक श्लोक जो है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। इसमें जीवन जीने की कला सिखाई है तो साथ में मरण की भी कला सिखाई गई। तो पहला सूत्र है क्या? अपन ने जो भी मंगलाचरण किया था वही है। तो सत्वेषु सबसे पहले हे देव मेरी आत्मा प्राणी मात्र पर मैत्री भाव रखे। गुणीषु प्रमोदम जो गुणवान है उनके प्रति मेरा उत्साह रहे, खुश हूं, उनके गुणों के प्रति मेरा आह्लाद हो। जीवेषु क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्व। क्लिष्टेषु मतलब जो दुखी हैं, जो परेशान है,
उनके प्रति मेरा क्या हो? करुणा भाव है, कृपा भाव है। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, जो विपरीत प्रवृत्ति वाले हैं, जो मेरे से विपरीत सोचते हैं, उनके प्रति मेरा कैसा भाव हो? मध्यस्थ भाव हो, तटस्थ भाव। सदा ममात्मा विदधातु देव, मेरी आत्मा इस भाव को धारण करे। सत्वेषु मैत्री, इसका मतलब सत्व मतलब जीव, मेरा सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रहे और ऐसा कोई भी प्राणी ना हो जिसके प्रति मेरा वैर भाव है। मेरा सबके प्रति क्या रहे? समभाव रहे। और सभी व्यक्ति मेरे मित्र, सखा, बंधु और मित्र रहे और किसी के प्रति मेरे मन में क्रोध, वैर, प्रतिशोध की भावना ना रहे। ऐसी भावना भानी चाहिए। लेकिन संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो, कोई भी किसी के प्रति वैरा भाव ना रखता हो, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम मंदिरों में जहाँ जहाँ देखते हैं, जहाँ महावीर भगवान की मूर्ति या तस्वीर लगा होगा, तो वहाँ क्या देखते हैं कि शेरनी और गाय एक बावड़ी में पानी पी रही है और उन दोनों के बच्चे एक दूसरे का दूध पी रहे हैं। तो ये क्या है? केवल ज्ञान का अतिशय है। ये सर्वजन मैत्री भाव है। क्या होता है उसमें? सर्प और नेवला भी दोस्त बन जाते हैं, चूहा और बिल्ली भी दोस्त बन जाते हैं। तो सत्वेषु मैत्रीषु मतलब सब जीवों के प्रति अपना मैत्री भाव। और गुणीशी प्रमोदम मतलब जो अपने से गुणीजन है, जो अपने से गुणवान है, उनके प्रति कैसा भाव होना चाहिए? प्रमोद भाव होना चाहिए, प्रशमता का भाव होना चाहिए। प्रशमता मतलब कषायों की मंदता होनी चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? ओहो, ऐसा ज्ञानी, ये हमारा साधर्मी है और ये मुनिजन इतने श्रेष्ठ हैं, इतने गुणवान हैं, ऐसे मुनि हमने पाए हैं, ऐसे तपस्वी हमने पाए हैं, और जो हमारे समाज का नेता जो है वो भी गुणवान है, तो हमें उसके भी प्रति प्रमोद भाव रखना चाहिए, ना कि ईर्ष्या भाव। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, इसमें क्या है कि जो जीव दुखी हैं, पीड़ित हैं, जो मानसिक और शारीरिक दुख से दुखी हैं, उनके प्रति हमें अनुग्रहात्मक भाव रखना चाहिए, करुणा का भाव रखना चाहिए। और माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, इसमें क्या होता है? जो अपने से विपरीत परिस्थिति वाले हैं, जो अपने से उल्टा सोचते हैं और जिनको कषायों में ही आनंद आता है, उसे कितना भी समझा लो लेकिन वो अपनी बात को समझता नहीं है, ऐसे लोगों के प्रति हमें माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। जब हर दिल में श्रद्धा और हर आंखों में प्रेम होगा और हर जुबान पर अमृत बहेगा, तो क्या होगा? ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। और स्वर्ग जैसे सुख पाने के लिए क्या करना है? थोड़ा कम खाया करो, तो क्या होगा? तन स्वस्थ रहेगा। थोड़ा गम खाया करो तो क्या होगा? मन स्वस्थ रहेगा। और थोड़ा नम जाया करो तो जीवन स्वस्थ हो जाएगा। तो माध्यस्थ भाव रखना है। माध्यस्थ भाव का मतलब हमें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं बोलना, ये इसी में सबसे बड़ा विज्ञान है। यही जोड़ने की कला है और यही जीवन जीने का सूत्र है। दुश्मनी की राह 2 कदम 4 कदम, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे। अगर हम दुश्मनी के रास्ते पे चलेंगे, दुश्मनी के मार्ग पर चलेंगे, तो 2 कदम चलेंगे, 4 कदम चलेंगे, हम भी थक जाएंगे और वो भी थक जाएंगे। और अगर हम दोस्ती के राह पे चलेंगे, उस मार्ग पर चलेंगे, तो क्या होगा? वो बहुत लंबा रास्ता चलेगा और कोई भी थकेगा नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। ये बात ध्यान रखना है कि सब मित्रता करो तो उसमें सहज भाव रखो। क्या? किसी से अपेक्षा मत करो। अगर जहाँ पर अपेक्षा की तो वहाँ पे क्या होगा? उपेक्षा हो जाएगी। अपने मन का नहीं होगा तो क्या होगा? हमें क्रोध आएगा। तो हमें क्या करना है? अपेक्षा नहीं रखेंगे तो उपेक्षा होने का सवाल ही नहीं उठता, तो हमारी मित्रता को भी ठेस नहीं लगेगी। ये भाव प्रत्येक मानव के मन में उमड़ना चाहिए।
ये भाव कम से कम हमें करना चाहिए कि हे सरस्वती माता, हे जिनवाणी माता, हे सर्वज्ञ देव, हे महावीर स्वामी, मेरा सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रहे और करुणा भाव रहे। देखो एक प्रसंग आता है जीवनदत्त कुमार स्वामी का। क्या क्रियाकांडी पंडितों ने क्या किया था? कुत्ते को मारा। तो उसके धक्के लगने से क्या हुआ? वो तेल में कुत्ता जा गिरा तो उसका शरीर जल गया और खून भी बह रहा था। वो मन्नासन के निकट आ गया। तो जीवनदत्त कुमार स्वामी वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये कुत्ता मन्नासन पे है। तो उसको देखकर उनके मन में करुणा का भाव जगा। उनको उसकी वेदना सहन नहीं हुई तो वो दुखी हुए और उन्होंने उसको क्या किया? नमोकार मंत्र सुनाया। ये करुणा भाव होती है। उसकी वेदना देखकर उन्होंने उसकी वेदना को शांत करने के लिए नमोकार मंत्र सुनाया। और एक राम जी का प्रसंग आता है। राम जी वनवास में रह रहे थे तो क्या हुआ? सीता का हरण हो गया। तो सीता को ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते जा रहे थे और रावण ने क्या किया था? जटायु को घायल कर दिया था। वो मन्नासन में मिला था राम जी को। तो राम जी ने जैसे ही उसे देखा तो उनके मन में करुणा का भाव जाग गया। उनको उसकी वेदना देखी नहीं गई। कहाँ वो सीता को ढूंढ रहे थे और वो सीता को तो वहां भूल गए और जटायु को नमोकार मंत्र सुनाने लगे। ये है करुणा का भाव। ऐसे भाव हमें रखना है। एक राम जी को वनवास भेजा था। किसने भेजा था? कैकेयी ने। जब वापस आए राम जी तो क्या? तीनों माताएं, अपने रामायण में 4 पत्नियां दशरथ की बताई हैं। तो तीनों माताएं उनका स्वागत करने के लिए खड़ी थी, तैयार थी। तो राम जी किसके पास गए? कैकेयी के पास गए। उसके जाके चरण छुए। तो कैकेयी ने कहा कि तुम मेरे चरण छुए? मुझे तो लगा तुम मेरे पास आओगे ही नहीं, तुम तो अपनी तीनों माता के ही चरण छुओगे। तुम वो कहते हैं कि माँ आपने मेरा उपकार किया है। तो माँ कहती है, कैकेयी को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैंने क्या उपकार किया है। तो वो कहती है मैंने तुम्हारा क्या उपकार किया है? मैंने तो उल्टा तुम्हें वनवास दिया और मेरे वनवास भेजने से तुम पर इतने उपद्रव आ गए और क्या हुआ? सीता का हरण हो गया और लक्ष्मण को शक्ति लग गई। तो मैंने तुम्हारे ऊपर क्या उपकार किया? तो राम कहता है कि नहीं माता, आपने तो उपकार किया है। कैकेयी कहती है तुम मुझे ये कहकर मुझे और मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़को, मुझे और तकलीफ मत दो, मुझे हंसी का पात्र मत बनाओ। तो राम कहते हैं नहीं माता, आपने मेरे ऊपर सच में उपकार किया है। आपके वन भेजने से मेरे को 8 बातों का फायदा हुआ है। कैकेयी कहती है क्या? तो राम कहते हैं, एक श्लोक कहते हैं, तात्स्नेहो भरत महिमा पौरुषम वायुसुनो सख्यम चापि प्लवग्न प्रति क्वापि सौमित्री भक्ति सीता सत्वम निजभुज बलम वेरिणाम वेरिभावः एतत् सर्व तव चरणयो भक्ति रेव प्रमादा। क्या 8 बातें बताई? पहली बात है तात्स्नेह। तात्स्नेह मतलब पिता का स्नेह। मैं जब घर छोड़कर गया, वन में गया, तो मेरे पिताजी मुझसे इतना प्यार करते थे कि उन्होंने घर छोड़कर दीक्षा ले ली और समाधि मरण कर लिया। तो मुझे इस बात का पता चला कि वो मुझसे कितना प्यार करते थे। ये पहली बात। दूसरी, भरत महिमा। मैं यहाँ था, साथ में बड़े हुए, एक दूसरे का ध्यान रखा, तो मुझसे भरत प्यार करता था, ये तो मुझे पता था। लेकिन मुझे सच में उसके भक्ति का पता कब चला? जब उसको राज्य मिल गया। मैं वन चला गया, लेकिन फिर भी उसने राज्य को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने क्या किया? उसका राज्य शासन को तो चलाया, लेकिन उसने क्या रखा? मेरा भाई राम आएगा तब मैं उसको ये राज्य दे दूंगा और मैं दीक्षा ले लूंगा। तो मुझे भरत की महिमा का पता चला। तीसरी बात क्या पता चली? पौरुषम वायुसुनो। पौरुषम मतलब शक्ति, बल, ताकत। वायुसेन मतलब पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी की ताकत का मुझे पता चला, उनकी शक्ति का मुझे पता चला कि वो अकेले जाके अर्ध चक्रवर्ती रावण को हराया, उसकी लंका को जलाकर आ गया। तो उसकी शक्ति का मुझे पता चला। चौथा, सख्यम चापी प्लवग्न प्रति। क्या? कि मुझे वानर वंशियों के जो राजा है सुग्रीव, उनसे मेरी मित्रता हुई, विभीषण से मेरी मित्रता हुई।
उसने रावण का साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो अन्याय कर रहा था, वो गलत था, तो उन्होंने न्याय का साथ दिया, तो मुझे ये दोनों मित्र मिले। तो चौथी बात का मेरा ये फायदा हुआ। पांचवा क्या फायदा हुआ? वो अभी सौमित्री भक्ति, सौमित्री मतलब लक्ष्मण, सुमित्रा का पुत्र, तो उसकी भक्ति का मुझे पता चला। यहाँ थे वो मेरे प्रति भक्ति करता था, लेकिन हो सकता है वो इस कारण से करता हो कि राम को राज्य मिलने वाला है तो मुझे भी मिल जाएगा, इसलिए। लेकिन मैं वन में गया, पिताजी ने उसको वनवास नहीं दिया था, लेकिन फिर भी मेरे भक्ति के वश वो मेरे पीछे पीछे आया और उसने मेरा इतना ध्यान रखा, मेरे प्रति इतना समर्पित रहा, तो मुझे लक्ष्मण की भक्ति का पता चला। छठी बात, सीता सत्वम। अनुकूल परिस्थितियों में तो कोई भी अपने व्रत की रक्षा कर लेता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में जो रक्षा करता है वो महान होता है। जैसे अपन को दिन में तो अच्छा अच्छा खाना मिल गया तो अपन रात्रि भोजन त्याग करें तो कोई मतलब नहीं, लेकिन और अच्छा अच्छा खाना मिला और एकाशन कर लिया तो इसमें कुछ नहीं, लेकिन पूरा दिन भूखे रहे और रात को रात्रि भोजन का त्याग किया तो उसकी महत्वता है। तो वैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति में सीता रही, रावण की कैद में रही, लेकिन फिर भी उसने अपने शील की रक्षा की, तो ये मुझे पता चला। सातवीं बात क्या पता चली? निज भुज बल। क्या? कि मुझे मेरी ताकत का पता चला। अगर मैं यहाँ रहता, कोई भी व्यक्ति अपने पिता की साया में रहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन अपनी ताकत को पहचान नहीं पाता, उसको एक सहारा रहता है हमेशा। लेकिन मैं बाहर निकला, वन में गया, लड़ाई की, तो उससे मुझे अपनी ताकत का पता चला। आठवीं बात, बैरी नाम बैरी भाव, कि बैरी कितना गिर सकता है। दूर से तो लगता है कि हाँ ये बैरी है, लेकिन जब उसके निकट जाते हैं तो वो कितना खतरनाक अपना शत्रु है, कितना कपट कर सकता है, कितना शाम दाम दंड भेद लगा सकता है, इन सारी बातों का मुझे ज्ञान हुआ। तो ये 8 प्रकार के उपकार आपने मेरे ऊपर किए। और हम होते तो क्या करते कि तुमने मुझे वन में भेजा, तुम्हारी वजह से मेरे सीता का हरण हो गया, तुम्हारी वजह से लक्ष्मण को शक्ति लग गई, ये सब आरोप लगाते रहते। लेकिन राम ने क्या किया? उल्टा उसमें अपना उपकार माना। तो हमें यहाँ क्या सीखना है? मैत्री भाव, प्रमोद भाव, करुणा भाव और माध्यस्थ भाव को सीखना है। जब हम लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ इनको विसर्जित करेंगे तो क्या करेंगे? हमारी सामायिक प्रारंभ होगी। और जब तक अंदर में राग द्वेष का दाल भात पकता रहेगा तब तक हमारी सामायिक प्रारंभ होने वाली नहीं है। सामायिक करना है, स्वाध्याय करना है या प्रतिक्रमण करना है तो क्या होना है? हल्के होना चाहिए, शांत भाव को धारण करना चाहिए, समता भाव को धारण करना चाहिए। जब तक ये विकार समाप्त नहीं होंगे तब तक क्या होगा? सामायिक नहीं होगी। और जब तक सामायिक नहीं होगी, जब तक सामायिक का भाव पैदा नहीं होगा तब तक हम दीक्षा ले नहीं सकते। संतों का सानिध्य एक अपूर्व अवसर है। अपने परिणाम निरंतर विशुद्ध होते रहते हैं और हम समाधि मरण को भी पा सकते हैं। संत के निकट रहेंगे तो दीक्षा नहीं होगी, संत नहीं बनेंगे, लेकिन संतोष भाव को धारण करेंगे और सामायिक कर पाएंगे। और सामायिक कर पाएंगे तो एक ना एक दिन अरिहंत और सिद्ध अवस्था को जरूर प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें सब जीवों के प्रति मैत्री भाव को धारण करना है और जो अपने से गुणी जन है उनके प्रति प्रमोद भाव, आह्लाद भाव को धारण करना है और जो विपरीत परिस्थिति वाले हैं उनके प्रति क्या करना है? माध्यस्थ भाव धारण करना है। और जो दुखी है, करुणा है, दुखी है, पीड़ित है, उनके प्रति करुणा भाव को धारण करना है। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोलो महावीर भगवान देव की। प्रश्न